शांति। आज अव्यक्त मुरली है, वो है 3/4/2003 की मुरली है। हाँ, तो उसमें क्या कहते हैं बाबा, बच्चों अब बीती को बिंदी लगाकर नए ब्राह्मण संस्कारों को इमर्ज करो। बीती को बिंदी लगा। आज बाप दादा के पास हिंदी के नए वर्ष की मुबारक लेकर वतन में बच्चे आए। बाप दादा बहुत शक्तिशाली रूप से बच्चों के सामने खड़े थे और बाप दादा द्वारा निकली हुई भिन्न भिन्न लाइट जो फैल रही थी वह छत्र छाया के रूप में ही बच्चों के पास आ गई। दूर से ही दृश्य बहुत सुंदर लग रहा था। बच्चे आगे बढ़ते छत्र छाया के अंदर जाते हुए बाबा के पास पहुंच गए। ऐसा अनुभव हो रहा था जैसे सर्व लाइट स्वरूप बच्चे बन गए हैं। लाइट स्वरूप ही बच्चे बन गए। बाबा बोले, बच्चों देखो बाप दादा का अपने बच्चों से कितना प्यार है। बाप समझते हैं सदा हर बच्चा ऐसा छत्र छाया में सेफ रहे। अभिमान, आत्मा अभिमान में, दिव्य गुणों में हर बच्चा सेफ रहे। देहाभिमान रहेगा और विकारों में जाएंगे तो फिर माया पछाड़ेगी, क्योंकि पहले जन्मों का भी बहुत है और अभी भी करेंगे तो दुख आएगा। फिर दुख तो बाबा देख नहीं सकते। बाबा अनेक बार बोलते बच्चों का दुख में देख नहीं पाता, क्योंकि बच्चे फिर आज्ञाकारी नहीं बनते। नहीं तो माया तुम्हारी मददगार बनेगी, वो क्यों तुम्हें पछाड़ेगी ना। जैसे घरों में भी देखते, लौकिक घरों में बच्चा आज्ञाकारी है तो ज़्यादा ट्रबल नहीं पाता। थोड़ी मेहनत पड़ेगी उसको, सारी कष्ट, पढ़ाई में मेहनत, घर में बैलेंस करने की, लेकिन सबसे ब्लेसिंग और दुआएं मिलती है, उसको फेवर तो मिलता है क्योंकि वो आज्ञाकारी है। वैसे ही बाबा के आज्ञाकारी बनेंगे तो बाबा को बड़ा प्यार आता है। बाबा बोले, बच्चों बाप दादा का अपने बच्चों से कितना प्यार है। बाप समझते हैं सदा हर बच्चा ऐसी छत्र छाया में सेफ रहे, क्योंकि वर्तमान समय माया के सूक्ष्म वार और भी नाजुक होते जा रहे हैं। बच्चे क्यों सेफ रहे? क्योंकि माया के वार और नाजुक सूक्ष्म होते जा रहे हैं, माया के वार। तो इसीलिए, और ये होते ही जाएंगे, माया के वार और सूक्ष्म नाजुक होते जाएंगे, क्योंकि हम भी तो बढ़ रहे हैं ना ताकत में। तो रुस्तम से रुस्तम की लड़ाई है, तभी विजय रत्न बनेंगे। बाबा ने कहा तो फिर क्या होगा? माया के सूक्ष्मवार और समय भी नाजुक हो रहा है और ये होता रहेगा। इसलिए विश्व रक्षक बाप भी बच्चों की विशेष रक्षा कर रहे हैं। मैं तो बाप दादा की यह पालना, बच्चे ये बाप दादा की पालना देख दिल ही दिल में अनुभव करते हैं कि बाबा कितनी प्यार से हमारी पालना करते हैं। ऐसा प्यार करेगा कौन? बच्चों को लगता भी दिल में कि भगवान जिस तरह से हमें प्यार कर रहा है, ऐसा प्यार पालना करेगा कौन? गीत भी है। बाप दादा मुस्कुराते हुए स्नेह में देख अपनी बाहों के झूले में झुलाने लगते हैं बच्चों को। अमृत वेला में झूलते ही है, उसके याद में। वह अतीन्द्रिय सुख तो अपरंपार था। बाबा ने बोला, बोलो आप सभी भी ऐसे अमूल्य झूले का अनुभव कर रहे हो ना? कुछ समय बाद बाबा बोले, बच्चों क्या समाचार है अभी सेवा का? तो बच्चे बोले, बाबा अपनी मीठी दादी ने नए वर्ष की मुबारक सब तरफ के बच्चों ने और दादी ने दी है। यही कहा है कि नए वर्ष में कोई नई सेवा होनी चाहिए। बाबा मुस्कुराते हुए बोले कि आपकी मीठी प्यारी दादी को नवीनता करने और कराने के उमंग बहुत आते हैं। बाबा कहते एक पूरा हुआ दूसरा शुरू हुआ, क्योंकि दादी के मन में यही है कि जल्दी जल्दी बाप की प्रत्यक्षता होनी चाहिए। अब तो आपकी मीटिंग भी होनी है, तो दादी को उमंग भी बहुत है।
देखो, सब बच्चों ने भी अभी जो दिल से, उमंग से हर स्थान पर संदेश देने की सेवा की है ना, वो बहुत अच्छी की है। सबको, वो सभी बच्चे मुबारक के योग्य है। बड़े दिल से बड़ी संख्या में संदेश रूपी बीज बच्चों ने डाला है। बाबा खुश है, लेकिन अब बाप दादा यही चाहते हैं कि अब फैलाई हुई सेवा से जो फल निकला उस क्वालिटी को छाट कर अलग प्रत्यक्ष करो। अच्छा, अब फैलाई हुई सेवा से, बहुत सेवा, ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है, ये प्लान वो प्लान से बाबा क्या कहते हैं, अभी फैलाई हुई सेवा से जो फल निकला उस क्वालिटी को छोड़कर छाट कर अलग प्रत्यक्ष करो। पहले भी बाप दादा ने कहा है ना कि रिजल्ट निकालो। क्या रिजल्ट निकालनी है? कि एक वाला रिजल्ट निकालने के लिए बोला, कौन कौन स्नेही बने जो किसी भी रूप से सेवा में निमित्त बने। ये रिजल्ट निकालो अभी। दूसरा, कौन समीप संपर्क में आए जो सेवा के निमित्त बने। तीसरा, कौन बच्चे बने और कौन सिर्फ सुनते ही रह गए। चौथा, अच्छा कहने वाले कितने बने। मना बहुत अच्छा ज्ञान है, बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। हमें भी कहते हैं कितने लोग, तुम तो बहुत अच्छा कर रहे हो, मतलब बोलने वाले भी बहुत हैं। तो बाबा कहते जो सेवा भी इतनी की ज़ोर ज़ोर से, उसमें क्या देखना है? एक, कौन कौन स्नेही बने जो बाबा से सच्चा स्नेह करने लगे, बाप को पहचाने। कौन कौन स्नेही बने जो किसी भी रूप से सेवा के निमित्त बने। सेवा करेंगे तो फल पाएंगे। नंबर 2, कौन समीप संपर्क में आए जो सेवा के निमित्त बने। और कौन बच्चे बने और सिर्फ कौन अच्छा अच्छा कह के चले गए। अच्छा कहने वाले कितने बने, यह रिजल्ट दिखो, इसको निकालो रिजल्ट को। क्योंकि आप समय अनुसार बाप दादा हर क्वालिटी की अलग अलग माला तैयार देखना चाहते हैं। हर क्वालिटी की माला है ना, बाबा के गले में माला है ना परम धाम में, तो बाबा कैसी माला देखना चाहते हैं? हर क्वालिटी की, माना कितनी शक्ति किसके अंदर है वो एक साथ बैठेंगे। जैसे बाबा कहते हैं ना अष्टरत्न एक साथ बैठेंगे, उतनी ही शक्ति उनके अंदर। 108 अपनी एक लाइन में बैठेंगे, 16,000 अपनी लाइन में, उनकी क्वालिटी है तो उसके अनुसार बाबा माला देखना चाहते हैं। हाँ जी बिल्कुल। और ये पूरा पेड़ ही खड़ा है, फिर तो सबकी लाइट एक जैसी है, नीचे तो फ़र्क नहीं, ऊपर फ़र्क है लाइट में जी। क्योंकि अब समय अनुसार बाप दादा हर क्वालिटी की अलग अलग माला तैयार देखना चाहते हैं। क्वांटिटी तो निकली है, बहुत भीड़ निकली है, लेकिन क्वालिटी चाहिए। क्वांटिटी तो निकली, अब क्वालिटी भी निकालो। क्वांटिटी तो बहुत निकली है, अब क्वालिटी बच्चे निकालो जो धारणा स्वरूप स्मृति स्वरूप होवे, मर जीवा बन के कर्मातीत स्टेज को पावे, ऐसे क्वालिटी वाले निकालो। बाप दादा देख रहे हैं कि वर्ग वालों ने भी बहुत समय से सेवा तो की है, अब ये सारे विंग वाले, लेकिन हर वर्ग में सेवा की रिजल्ट क्या निकली, कौन कौन और कितने किस क्वालिटी के निकले, वह भी बाप दादा देखना चाहते हैं। क्योंकि उन क्वालिटी वालों की अलग अलग पालना भी होनी चाहिए, जिससे वह और भी बाप के समीप आवे। पालना भी हमें ही करना है, संदेश भी हमें ही देना है, ताकि वो बाप के और समीप आवे। चाहे कहाँ भी उनका संगठन करो, क्योंकि बाप को प्रत्यक्ष करने के लिए अब सेवा के रिजल्ट तो प्रत्यक्ष करो। यही इस मीटिंग में सब मिलके राय करो। उसके बाद बाप दादा ने नए वर्ष के लिए विघ्न विनाशक भव कहते वरदान दिया, पदम गुना मुबारक दी और अपने दिल के हस्त घुमाते हर एक बच्चों पर दुआ की वर्षा और यही मधुर बोल उच्चारे,
क्या उच्चारे दुआ करते हुए, हे मेरे मास्टर दाता बच्चे, अब हर आत्मा को देते ही जाओ। तुम दाता हो, मास्टर दाता हो, तो क्या करना है? हर आत्मा को अपने ज्ञान गुण शक्तियों की दान अंजलि देते जाओ, क्योंकि देना ही स्वतः में लेना होता है। यह निमित्त सेवाधारियों का संगठन देख बाप दादा को बहुत खुशी है कि वहाँ मेरे कितने मीठे बच्चे हैं, प्यारे बच्चे हैं। बाप दादा वाह वाह करते हैं, वहाँ मेरे बच्चे कितने मीठे, कितने प्यारे, कितने सिकिलदे रूह रियानी गुलाब हो, रूहानी रूहे गुलाब हो सारे बच्चे। तो बाबा ने भी बच्चों की महिमा, तो बच्चों ने भी की। कितना प्यारा, कितना भोला, शिव भोला भगवान, कितना मीठा, कितना प्यारा शिव भोला भगवान। क्योंकि बाबा ने भी की बच्चों की ऐसी महिमा। बाबा ने क्या कहा बच्चों के संगठन को देख? बाप दादा को बहुत खुशी है कि वो मेरे की बच्चे कितने मीठे, कितने प्यारे, कितने सिकिलदे रूहानी रूहे गुलाब है। अभी भी विशेष और भविष्य में भी होनहार हो, तकदीरवान हो। बाप जानते हैं कि हर बच्चा बाप की उम्मीदों का सितारा है। इसलिए अब परिवर्तन के लिए पुरानी छोटी मोटी बातों में बार बार समय संकल्प की एनर्जी ना देना। छोटी मोटी बातों में अपना संकल्प एनर्जी को वेस्ट नहीं जाने देना। अपनी शक्तियों को औरों प्रति व्यर्थ को समर्थ करके क्या करो? अपनी शक्तियों को औरों प्रति महादानी, वरदानी, कल्याणी बनो और यूज़ करो। महादान, वरदान, कल्याण। अब इसका चिंतन करना पड़ेगा कि इसके अंदर क्या क्या पुरुषार्थ आएगा। कल्याणी बनो, इसमें क्या पुरुषार्थ आएगा? महादानी में क्या होगा और वरदानी में क्या होगा? हाँ, बाबा ने कहा ऐसा पुरुषार्थ करना है। महादानी, वरदानी और कल्याणी बनो। अब समय प्रमाण ऐसे व्यर्थ संस्कारों को ऑलमाइटी गवर्नमेंट की दृढ़ सील लगाओ। गवर्नमेंट की दृढ़ सील माना श्रीमत की सील लगाओ। हाँ, सील बंद हो गए बोलते घर को, या गवर्नमेंट ताला मार के गई, उनका कर्जा नहीं दिया था, तो कहते हैं ना कई कई घरों को गवर्नमेंट ही अपने कब्जा में लेते हैं, गाड़ी हो, ज़मीन हो, कुछ है ऐसे कायदे। तो यहाँ पे बाबा ने क्या कहा? ऑल माइटी गवर्नमेंट की दृढ़ सील लगाओ। अब समय प्रमाण ऐसे व्यर्थ संस्कारों को ऑल माइटी गवर्नमेंट माना कौन? ऑल माइटी कौन है? सर्वशक्तिवान। मान कौन है? बाबा। ऑल माइटी माना सर्वशक्तिवान। हाँ, उसकी सील लगाना है, माना श्रीमत के अनुसार चल के व्यर्थ को पूरा समाप्त करना है। तो अब समय प्रमाण ऐसे व्यर्थ संस्कारों को ऑल माइटी गवर्नमेंट की दृढ़ सील लगाओ, जो 5000 वर्ष तक माया व प्रकृति की समस्या खोल ही ना सके। ये सील को कितने वर्ष तक ये सील नहीं खोले? 5000 वर्ष तक ये सील को कोई खोल ही नहीं सकते। 5 बोला बाबा ने जी, क्योंकि 5000 साल के बाद ही फिर हम बहुत उतरती कला में आते हैं। इसी हो सकता है इसी ब्रह्म अभी ही बहुत उतरे होंगे, लास्ट जन्म में उतर गए होंगे ज़्यादा। क्योंकि ब्रह्मा को भी लास्ट जन्म में तो जन्म होते ही माता पिता का सिर से निकल गए, माता पिता मर गए। फिर भाई के दुकान में काम करना पड़ा। फिर भाई को वो दानी स्वभाव अच्छा नहीं लगा, उसने बोला तू तो मेरा लुटाएगा, मुझे भिखारी बना देगा, तो डांट के बाहर निकाला। वो बच्चा चला गया किसके सहारे? फिर मुंबई में जाके काम करते 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 हीरे का व्यापारी अच्छा अपने आप ही खड़ा हो गया। तो इस तरह से लास्ट के जन्म में हमें, हाँ, और हमारा तो सोचो, हाँ, उनका भाई का किराना का दुकान था, उसमें किसी को फ्री में गेहूँ दिया, इसलिए भैया ने गुस्सा किया कि तो ऐसे फ्री में देता रहेगा तो दुकान ही लूट जाएगा, मुझे तो लुटा के ही रखेगा, क्या फ़ायदा है, तू क्या बिजनेस करेगा करके उसको दुकान से हटा दिया। बच्चे की छोटी गलती होने से हम कैसे फटकारते, वैसे फटकारा। तो उसके बाद अभी देखो, वैसे अभी हमारे तरफ आ जाओ, अभी हम भी तो कलयुग के संगम पे हैं, अंतिम है सारा, फिर भी हमारे पास इतनी सुख सुविधाएं हैं, इतनी व्यवस्थाएं हैं। आज भी बच्चे आज्ञाकारी है, आप
सबके, तो ये क्या कम है क्या? बहुत है, ये बहुत प्राप्ति है। जैसे साकार मुरली में बाबा ने कहा लेकिन इसमें फंसना नहीं है, लेकिन ये थोड़े देर का है, क्योंकि ये दुख की दुनिया है, तो ये स्वर्ग नहीं है, अल्पकाल का सुख है ये। हाँ, इसमें फंसना नहीं है। हाँ, कर्तव्य कर्म करना है, लेकिन बाबा की ही साथ बुद्धि लगानी है। इसलिए आज अव्यक्त मुरली में भी बाबा कहते, देखो बच्चों, आप समय प्रमाण ऐसे व्यर्थ संस्कारों को ऑलमाइटी गवर्नमेंट की दृढ़ता की सील लगाओ, जो 5000 वर्ष तक माया भी और प्रकृति की समस्या भी खोल ही नहीं सके। प्रकृति की समस्या में ये बाढ़ बारूद ये वो तो चलेगा ही, बारिश वगैरह, बट शरीर की भी कुटकुट आती है ना, वो भी नहीं ये सील खोल सके। हाँ, शरीर का भी आता है ना कुटकुट, इस पे भी हिसाब किताब आता है। तो शरीर भी तो प्रकृति है, और हवा आकाश अग्नि जल ये भी तो प्रकृति है। तो ये तुम्हारा जो सील लग जाए अभी व्यर्थ के लिए, वो 5000 वर्ष तक माया वो प्रकृति की समस्या खोल ही नहीं सके। अब सब मिलकर दिल से ऐसी प्रतिज्ञा करो कि बीती सो बीती, क्या उसको लेके बैठना है व्यर्थ में। बीती सो बीती, सीख लिया, हो गया, फुल स्टॉप। या ऐसे होता था ना पहले, हम भी ज्ञान में आने से पहले, पता है मेरे साथ ना उसने ऐसे किया था, उधर ऐसे हुआ था, वो ऐसे करता था, ऐसे होता था ना दिमाग में। लेकिन बाबा कहते बीत चुकी है ना ऑलरेडी, क्या उसको याद करके दुखी होना है। बीती सो बीती, फर्स्ट फुल स्टॉप। उसमें तो कल्याण है ना, फुल स्टॉप ही करने में कल्याण है। क्योंकि समझ लो अच्छी बातें याद की भी तो भी क्या फ़ायदा, वर्तमान को ही फेस करना है ना। तो बस कुछ भी होता उसमें से सीख लिया, हो गया, फुल स्टॉप, फास्ट इज फास्ट। तो बाबा ने कहा बच्चों देखो, सभी मिलकर दिल से ऐसे प्रतिज्ञा करो कि बीती सो बीती, बीती को बिंदी लगाओ और नए ब्राह्मण संस्कारों को सदा इमर्ज करो। आपस में संस्कार मिलन की लेकिन विचित्र रास करो। संस्कार मिलान है लेकिन विचित्र, विचित्र माना आत्मिक गुणों की, विचित्र माना देह नहीं, याद रहे। तू छोटा है, तू मोटा है, तू पैसे वाला है, तू बहुत पढ़ा लिखा है, तू डॉक्टर है, वो नहीं। विचित्र संस्कार मिलन की रास माना आत्मिक गुण और शक्तियों की श्रीमत की शिक्षा की रास करो, उसके अनुसार एक दूसरे के साथ रहो। हाँ, तो इसलिए बाबा कहते बच्चों क्या करो अभी, विचित्र संस्कार मिलन की रास, विचित्र माना आत्मा अभिमानी स्थिति। विचित्र बाप माना क्या है, बाबा ने कहा ना, उस्ताद कैसे मिला है तुम्हें, विचित्र उस्ताद मिला है। तो जिसका चित्र नहीं है, फोटो नहीं है, मूर्त नहीं है, वैसे। तो बाबा कहते बच्चों कैसे हैं अभी, क्या करना है, आपस में क्या करना है, संस्कार मिलन की विचित्र रास करो। अभी गहराई से नहीं देखेंगे तो लगेगा विचित्र रास माना क्या। कभी कभी मनुष्य बोलते बोलते कहता है बड़ा विचित्र ये मनुष्य है, समझता ही नहीं। हमने यूज़ किया है ये शब्दों को बहुत बार, जिसको कुछ सेंस, थोड़ा सा कॉमन सेंस भी नहीं रहते ना, तो उसको भी कहते क्या विचित्र मनुष्य यार, इसको तो छोटी छोटी चीज़ें को विचित्र कहते थे। तो विचित्र की पहली भाषा मुझे पहली बार मुरली से, हमारे इसमें ज़्यादा है। विचित्र माना आउट, इधर से आउट मतलब उससे दूर भागते सब, माना थोड़ा आउट ऑफ कंट्रोल है मेंटल में, उसको कहते विचित्र। लेकिन मुझे भी कल परसों की मुरली में विचित्र की परिभाषा पता चली, तभी खुद के ऊपर हंस रहे थे। क्योंकि स्कूलों में तो अक्सर हम ऐसे, जो बच्चे अच्छे नहीं रहते थे, मारा मारी करते थे, हम कहते थे वाह विचित्र ही है यार, ये अच्छा ही नहीं है, विचित्र ही है। हाँ, एकदम ज़्यादा मराठी में है। हाँ, और ये हिंदी वालों का पागल हमारा तो मूर्ख। तो विचित्र शब्द का गहराई मुझे परसों की मुरली से पता चली। आपस में संस्कार मिलन की विचित्र रास करो। यहाँ पे विचित्र ऐसे ज्ञान पहले मुरली में नहीं आता, तो आज मैं अर्थ नहीं समझती विचित्रता का। मुझे लगता झगड़ा बिगड़ा करना है क्या कोई अच्छा व्यवहार कर रहा है उसके साथ बुरा व्यवहार करके जाना है क्या, ऐसे भी लग सकता था तो पहले संस्कारों के अनुसार। तो बाबा कहते अभी संस्कार मिलन के विचित्र रास करो। दूसरा मिले नहीं मिले, मुझे तो मिलाना ही है, दूसरा मिलावे नहीं तो नहीं मिला है। दूसरा आत्माभिमानी स्थिति में आवे
या प्रेम से रवे नहीं तो नहीं रवे, लेकिन मुझे तो प्रेम स्वरूप, शांति स्वरूप, शक्ति स्वरूप बन के रहना ही है। श्रीमत की लगाम टाइट करनी ही है। तो इसीलिए बाबा कहते देखो बच्चों, दूसरा रास मिले नहीं तो नहीं मिले, मुझे मिलाना है। दूसरा मिले नहीं मिले, मुझे रास मिलाना है संस्कारों की। इसमें हर एक को पहले मैं, ये अर्जुन का पाठ पढ़ना है। मैं पहले, जैसे अर्जुन ने बोला मैं निकाल देखता हूँ पंछी की पुतली, मैं करता हूँ निशाना, तो मैं अर्जुन बनना है। बाबा बोल रहे अर्जुन माना पहले मैंने अर्जुन कर लिया है, मैंने गुणों को धारण कर लिया, सब में अर्जुन। पहले मैं किसमें? मान, नाम, मान, शान में नहीं आत्मिक गुणों के लिए, बाबा की शिक्षा में पहले मैं, चारों सब्जेक्ट में पहले मैं। तो इसीलिए बाबा कहते बच्चे, कौन से चारों सब्जेक्ट हैं हमारे? आप बता सकते हो ज्ञान के चारों सब्जेक्ट कौन से हैं? राज्यों के चार, ये राज्यों की पढ़ाई है ना, ये सत्संग नहीं है ना, ये किसी सन्यासी, साधु, ऋषि, मुनि का नहीं है ये अभ्यास, ये पढ़ाई, या कोई महात्मा भी नहीं समझा रहे, कोई पुराण पुराण शास्त्र भी नहीं है यहाँ पे परमात्मा की पढ़ाई चल रही, सद्बुद्धि दे रहा है, सद्गति दे रहा है। तो सद्बुद्धि माना ज्ञान आ गया, तो ये ज्ञान मार्ग है ना। तो इसका नाम है ईश्वरीय विश्वविद्यालय, राइट। ये सत्संग नहीं है, ऋषि मुनि का कुछ पोथी पुराण नहीं है, ये पढ़ाई है सद्बुद्धि की। तो इसमें अभी पढ़ाई है तो उसमें विषय तो चाहिए, बराबर। पढ़ाई है तो विषय तो चाहिए। विषय के बिना हम कहेंगे स्कूल में जाता है बच्चा, हम फिर पूछेंगे क्या पढ़ता है, कुछ नहीं पढ़ता है, ऐसे कैसे फिर पढ़ाई के लिए क्यों जाता है? भक्ति में तो कुछ नहीं पढ़ा, क्योंकि गए, ताली बजाई, कथा कीर्तन की, दूसरे की कॉपी की, आ गए, लक्ष्य कुछ भी नहीं था। यहाँ पे है लक्ष्य, क्या है बताओ? चारों सब्जेक्ट बताओ, ये पढ़ाई की विषय है, 4 सब्जेक्ट है, 4 सब्जेक्ट है इस पढ़ाई के, 4 विषय है। हाँ, तो इसमें है ईश्वरीय ज्ञान, सहज योग, सहज राजयोग, सहज है, इसमें दिक्कत मुश्किल नहीं है। कोई भूखा रहना, बहुत पोथी पुराण पढ़ना, रात रात भर हवन करना, ये कुछ नहीं। तीर्थ यात्रा पे जाना, माला इतनी बड़ी चढ़ा के रात भर आसन लगा के बैठना, कुछ नहीं है। ये सहज योग है, मन बुद्धि से परमात्मा के साथ कनेक्शन है। आत्मा अपने पिता लाइट हाउस से चार्ज करती है, बस जैसे चार्जर उठा लिया, फ़ोन को लगा लिया, पावर हाउस पता है, कनेक्ट कर लिया, फ़ोन चार्ज होगा। वैसे ही हम भी मन से बाबा बाबा किया, बाबा की शिक्षा को मन में याद किया, बाबा हमारे साथ रहने लगता है, तो बुद्धि तेज होती है, पुण्य जमा हो जाता है, आत्मा की ज्योति जग जाती है और जो चाहिए वो मिल जाता है। यही पढ़ाई का यही लक्ष्य है। तो यहाँ पढ़ाई में सब्जेक्ट है ईश्वरीय ज्ञान, सहज राजयोग, दिव्य गुणों की धारणा और ईश्वरीय सेवा। सेवा तो सभी कर रहे हैं, दुनिया भर की, गरीबों की कर रहे हैं, बुढ़े लोगों की कर रहे हैं, किसकी कर रहे हैं, इसकी उसकी सेवा तो चल रही है, लेकिन उस सेवा का फल थोड़ी देर के लिए है। ये ईश्वरीय सेवा का फल है, वो जन्मों जन्मी चलता है। ये 4 सब्जेक्ट हैं, ठीक है। तो बाबा ने कहा बच्चे देखो, अब क्या है इसमें, हर एक को पहले मैं हूँ अर्जुन, ये करना है, मैं अर्जुन। दूसरा गुणों की रास मिलाए नहीं तो नहीं मिलाए, मैं पहले अर्जुन हूँ। तो रास संस्कारों की मिलाना है, ये तो इस वर्ष करना है। हाँ, और ये पाठ पक्का भी करना है। कौन सा? संस्कार मिलन की रास मिलाना है, व्यर्थ में एनर्जी गंवाना नहीं है। तो बाबा ने कहा है इसमें हर एक को पहले मैं है अर्जुन हूँ, पहले मैं